टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। हम टेबल पर राइट क्लिक करें और यहां से ओपन की कमांड का इस्तेमाल करें। आप देखें टेबल में एक्सेल जैसा एक एनवायरनमेंट हमारे पास खुल गया है, जहां पर स्टूडेंट आईडी की फील्ड पर न्यू लिखा हुआ है, यानी ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। स्टूडेंट नेम हमारे पास लाइक मैं पहला नाम ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके इंग्लिश नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। हमने एक्सेल में भी सीखा था कि कंप्यूटर खुद से टोटल, परसेंटेज और ग्रेड फॉर्मूले की मदद से निकाल रहा था। हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस वक्त टेबल पे नहीं, बल्कि आगे मैं आपको फॉर्म जब क्रिएट करना सिखाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिकली फॉर्म के अंदर हम फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर खुद से टोटल, परसेंटेज और ग्रेड हमारे टेबल में निकाल देगा। तो हम इस वक्त टोटल, परसेंटेज और ग्रेड का रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहे और टैप करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रिकॉर्ड नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाहिद का ऐड कर देता हूँ, उसके इंग्लिश, मैथ और साइंस के रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर टोटल 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, अच्छा अब देखें यहाँ पर चूंकि डाटा टाइप जो है वो हमने नंबर रखी हुई है, इसलिए जैसे ही मैं टेक्स्ट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो क्या कहता है, वैल्यू यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो डाटा टाइप से मैच नहीं करी। तो डाटा टाइप में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डाटा टाइप के अंदर नंबर। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू दूंगा तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिस डाटा टाइप की टाइप जो है वो टेक्स्ट है, अगर आप वहां पर नंबर लिखकर भी आगे बढ़ जाएंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपने कि अगर आप किसी फील्ड की डाटा टाइप को टेक्स्ट डिफाइन कर दें तो उसमें कंप्यूटर नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस नंबर को फिर वो एज अ टेक्स्ट सपोज कर लेता है। लेकिन उस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी वो किसी भी किस्म का फार्मूला नहीं लग सकता, यानी आप उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई और फार्मूला उसके ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन जिस डाटा टाइप की, जिस फील्ड की डाटा टाइप को एज अ नंबर असाइन किया गया है, आप डेफिनेटली उसके ऊपर तमाम फार्मूले लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का लाइक GRN नंबर, लाइक उसका ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर या कोई और अगर उसके नंबर्स हैं तो उन डाटा टाइप्स को एज अ टेक्स्ट सपोज करें, क्योंकि उसके ऊपर हमने फार्मूले नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेम और हेडिंग्स यहाँ पर डिटेल्स फिक्स करें। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ रहा है, इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके हम अपने रिकॉर्ड को, टेबल को क्लोज करेंगे, जिससे टेबल हमारा क्लोज हो जाएगा। और ये हमसे सेव करने का नहीं पूछता। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि जब हम टेबल को क्रॉस करके बंद करते हैं तो कंप्यूटर हमसे सवाल नहीं करता कि आया रिकॉर्ड आपने सेव करने या नहीं। तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, इसमें आपको फिक्र करने की नीड नहीं है। और उसको हम चेक भी कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं और हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आइदर हमने जो रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ऐड किए वो रिकॉर्ड ऐड हुए भी या नहीं। तो हम देख सकते हैं वाकई हमें तमाम रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नजर भी आ रहे हैं। तो फाइनली हम अपने टेबल को क्लोज करते हैं। अब टेबल में कुछ और बेसिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, क्योंकि जब मैं टेबल पे डबल क्लिक करता हूं या टेबल पे राइट क्लिक करके इसके ओपन की कमांड का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो एनवायरनमेंट खुल रहा है, इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं रिकॉर्ड को ऐड कर सकता हूं अगर मुझे मजीद रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने इस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर और इसके जो मेन हेडिंग्स हैं उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी है या मजीद हेडिंग्स यहाँ पर ऐड करनी है, तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेबल पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पे चले जाएं। डिजाइन व्यू पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टेबल की इस लेआउट एनवायरनमेंट पे काम करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा करते थे, यहाँ पर भी आप अपने किसी भी कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इनमें कोई फिल्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इस वक्त तमाम रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैंने तमाम रिकॉर्ड को हटा दिया और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मोहम्मद का रिकॉर्ड देखना है, तो हम इस फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी हासिल कर सकते हैं।
ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दी कि जो चीजें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फिल्टर और सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग में सीखी है, वो दोनों चीजें, और कॉलम की साइज को बड़ा छोटा करना, रॉ की साइज को बड़ा छोटा करना, ये सारे फीचर्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी अवेलेबल है। तो जैसा आप वहां पर काम करते थे एग्जैक्टली आप वैसे ही यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप टेबल में मजीद हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते थे, राइट क्लिक और यहाँ पर हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने इंसर्ट कॉलम की कमांड का इस्तेमाल किया। फील्ड का नाम हमें दे रहा है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया फील्ड के ऊपर और फील्ड का नाम मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया उर्दू, और उससे कुछ अपनी मर्जी से डमी नंबर्स ऐड कर दिए। तो इस तरह से मैं अपनी मर्जी से कोई भी नया सब्जेक्ट नंबर दे सकता हूं, और अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहूं तो वो कर सकता हूं। और अगर मुझे किसी फील्ड की नीड नहीं है तो मैं उसी फील्ड पर राइट क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूं। तो अगर कोई ऐसा कॉलम की जो आप नया ऐड करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और अगर वो अनवांटेड है और उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप रॉ को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब भी आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली लास्ट वाले रिकॉर्ड पर आपको ले जाएगा और आप वहीं पर ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यानी बीच में रिकॉर्ड ऐड करने की परमिशन आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं होती है, लेकिन कॉलम को आप बीच में से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आप देखें, कॉलम को आप रीनेम कर सकते हैं, आप कॉलम को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं, यानी कॉलम मूव ना करे। कॉलम की विड्थ को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कॉलम को आप अगर नीड नहीं है तो हाइड कर सकते हैं, और अगर उसे वापस लाना है तो देन इस तरह से आप अनहाइड कॉलम की कमांड का इस्तेमाल करें। जो कॉलम आपको वापस चाहिए उसको चेक लगाइए, ओके करें, देन वो टेबल आपके पास उसी तरह से वापस आ जाता है। जबकि रॉ पे क्लिक करने से आमतौर पे कुछ खास ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, जैसे हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं जो कि सबसे लास्ट में आएगा। अलबत्ता हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई अनवांटेड रिकॉर्ड है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड की कमांड का इस्तेमाल करके उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को कट करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि रॉ की हाइट को बड़ा करना चाहें आप तो यहाँ से रॉ की हाइट को आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर रहे होते हैं तो उस एडिटिंग एरिया के अंदर अपनी मर्जी से बहुत सारी नई फील्ड्स, नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उन्हें रीनेम कर सकते हैं, और उसके डिजाइन टाइम से रिलेटेड जो भी काम आप उसमें करना चाहें वो परमिशन आपको यहाँ अवेलेबल है, आप वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते, मैं इस वक्त इसको बगैर सेव किए क्लोज कर रहा हूं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका जो कि प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप टेबल की फील्ड पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पर चले जाएं। डिजाइन व्यू पर आने के बाद बेसिकली आपके पास टेबल का वही स्ट्रक्चर ओपन हुआ जिस पर हम शुरू में काम कर चुके हैं, यानी टेबल का वो एनवायरनमेंट जहां से हम न्यू फील्ड्स वगैरह टाइप करते हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। तो अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें तो आप इसी तरह से राइट क्लिक करें, आप एक न्यू रॉ इंसर्ट कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ले सकते हैं। और अगर कोई फील्ड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस फील्ड को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, और अगर उससे कहीं मूव करना चाहते हैं तो कट करके पेस्ट करें, अगर उस फील्ड की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी करके पेस्ट करें। ये बेहतर और प्रॉपर तरीका है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो टेबल क्रिएट करना और उससे रिलेट तमाम बेसिक ऑप्शंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और समझने की कोशिश की। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ काम करके देखेंगे।